कहानी एक कड़ाके की ठंड वाली सर्दी से शुरू होती है। उस समय हैंडो अपने घर में खाना बना रहा था। रिकॉर्ड प्लेयर पर गाने चल रहे थे, टीवी भी चालू था और हीटर भी जल रहा था। उसकी जिंदगी पूरी आराम से चल रही थी। तभी अचानक मकान मालिक बिजली का बिल लेकर उसके घर पहुंच गया। बिल इतना ज्यादा था कि उसे देखकर मकान मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह हैंडो को घसीटकर बिजली के मीटर के पास ले गया। नीचे उसका मीटर था और ऊपर हैंडो का मीटर। दोनों की खपत में जमीन आसमान का फर्क था। यह देखकर मकान मालिक ने फैसला कर लिया कि अब हैंडो की बिजली बंद कर दी जाएगी। उसने तुरंत बिजली काट दी और बिजली वाले बॉक्स पर ताला भी लगा दिया। बिजली कटते ही हैंडो की हालत खराब हो गई। वह रजाई में ठंड से कांपता रहा, जबकि नीचे मकान मालिक आराम से आग तापते हुए टीवी देख रहा था। हैंडो बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाने को मजबूर था, जबकि मकान मालिक गर्म पानी का मजा ले रहा था। उसने ओटमील बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि जमकर बर्फ बन गया। मजबूर होकर उसने कुछ अखबार बिस्तर पर बिछाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर अखबार में छपी एक पवन जनरेटर की तस्वीर पर पड़ी। हैंडो ने सोचा, अगर वह खुद एक जनरेटर बना ले तो उसे जितनी चाहे उतनी बिजली मिल सकती है। इसके बाद उसने अपने बचपन के विज्ञान ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक डिजाइन तैयार किया और गोदाम से जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मकान मालकिन की लेगिंग्स भी चुरा ली और उसे जनरेटर के विंड इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। करीब 59 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह एक पवन जनरेटर तैयार कर लिया। मकान मालकिन की लेगिंग्स हवा की दिशा बताने वाले झंडे की तरह ऊपर लहरा रही थी। जैसे ही उसने मशीन को बिजली से जोड़ा, उसके घर में फिर से रोशनी आ गई और वह आराम से बैठकर बिजली का आनंद लेने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद बिजली फिर चली गई, क्योंकि बाहर हवा रुक चुकी थी। अब हैंडो ने अपने मुंह से फूंक मारकर पंखा घुमाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उससे कुछ नहीं हुआ। उसी समय मकान मालिक अपनी पत्नी की गायब लेगिंग्स ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। मजबूर होकर हैंडो को लेगिंग्स वापस करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो चूहे का पीछा कर रही थी। तुरंत उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने चूहे को चारे की तरह इस्तेमाल किया और बिल्ली को मशीन पर दौड़ाकर बिजली पैदा करने लगा। बेचारी बिल्ली लगातार दौड़ती रही और हैंडो आराम से बिजली का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद बिजली फिर बंद हो गई, क्योंकि मकान मालिक ने उसकी चाल पकड़ ली थी। उसने हैंडो को जमकर डांटा और वहां से चला गया। अगली सुबह बाहर तेज हवा चलने लगी। हैंडो यह देखकर खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसका जनरेटर पूरी ताकत से काम करने वाला था। उधर मकान मालकिन अपने बालों की देखभाल करने वाली मशीन इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उसके कमरे में सॉकेट नहीं था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे अपना उपकरण हैंडो की लाइन में लगा दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसी दौरान टीवी पर खबर चल रही थी कि आज एक बेहद शक्तिशाली तूफान आने वाला है। हैंडो को कुछ गड़बड़ लगी तो वह खिड़की से बाहर देखने लगा। तेज तूफानी हवा से उसका पवन जनरेटर पागलों की तरह घूमने लगा और जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने लगा। इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई कि घर के सारे बिजली के उपकरण बेकाबू होकर उछलने कूदने लगे। आखिरकार वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई। उधर बालों की मशीन इस्तेमाल कर रही मकान मालकिन के सिर पर इतनी गर्मी पहुंची कि उसके बाल लगभग जल गए। घबराकर वह घर से बाहर भागी और सीधे बर्फ के ढेर में सिर डालकर बैठ गई। यह देखकर हैंडो भी डर गया और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि अगले ही पल एम्बुलेंस उसके घर के सामने पहुंच गई। मकान मालकिन दर्द से चिल्ला रही थी और हैंडो खड़ा सोच रहा था कि आखिर उसने यह क्या कर डाला। इस बार सच में हैंडो की हरकत ने सबको मुश्किल में डाल दिया था।